जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप भी अपना आर्मी, नर्सिंग असिस्टेंस या किसी भी ट्रेड में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं 6 में। तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आर्मी लिखकर और सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके फर्स्ट वाला जो लिंक दिखाई देगा, सिंपली उस पर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद इस तरह से आपको दिखे। उसके बाद गाइज क्या करना है, आपको सिंपली ये कैप्चा को डालकर इसमें और इंटर वेबसाइट पर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से खुल कर आएगा। आपके यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है और यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन जेसीओ या ओआर अग्निवीर अप्लाई या लॉगिन। सिंपली इस पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर कैप्चा डालना है और सिंपली लॉगिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको नया रजिस्टर करना है तो इस पे प्रेस करना है और यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाइएगा, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ से जैसे प्रेस कीजिएगा आपके पास डियर कैंडिडेट कीप द फॉलोइंग आइटम्स विथ यू ड्यूरिंग रजिस्टर, यानी रजिस्टर करते समय नीचे दिया गया है वो आपको डॉक्यूमेंट साथ में रखना है। आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फिर स्कैनेड कॉपी ऑफ सिग्नेचर जिसका साइज होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 5 KB से 10 KB के बीच, और सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फ़ोटो, आपका फ़ोटो होना चाहिए जिसका साइज होना चाहिए 5 KB से 20 KB तक। आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे OTP रिसीव हो सके। एक्टिव ईमेल होना चाहिए ID, मार्कशीट और क्वालिफाइंग कोर्स, आप कौन कौन सा क्वालिफाइंग किए हैं कोर्स उसका होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू पर प्रेस कीजिए और जैसे ही कंटिन्यू पर प्रेस कीजिएगा वो सब यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर सिंपली प्रेस कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा आप किससे लॉगिन करना चाहते हैं। आधार कार्ड से तो आधार कार्ड पर प्रेस कीजिए, अगर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से तो इस पर प्रेस कीजिए। तो आधार कार्ड से सिंपली प्रेस करना है। केवल आगे बढ़ने के लिए आपका जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए, इस पर प्रेस कीजिए। कन्फर्म टू फेच फ्रॉम डिजी लॉकर जैसे कीजिएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर का यहाँ पे डालकर कैप्चा डालकर नेक्स्ट को प्रेस कीजिएगा। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, सिंपली आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जो रजिस्टर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा अगर लिंक नहीं है तो। और जो भी आपके आधार कार्ड में अगर कोई गलती है तो उसको पहले ही सब आपको सुधार करवा लेना होगा। और जो आधार कार्ड से आपके लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा और आपका 4 डिजिट का मोबाइल नंबर का लास्ट वाला दिखेगा, उसका OTP देखकर इस पर कंटिन्यू को प्रेस करने के बाद आपको फिर से एक और मोबाइल नंबर देना होगा जो कि आपके रजिस्टर आर्मी के वेबसाइट से जो रजिस्टर होना रखना है उस मोबाइल नंबर को। फिर उसको जैसे ही दीजिएगा उसके बाद आपको फिर इस तरह से आएगा, शो करेगा, उसका भी लास्ट 4 डिजिट शो करेगा, उस पर OTP जाएगा। यहाँ पे OTP डालकर कंटिन्यू पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके स्क्रीन पर डिजी लॉकर वाला पूरा आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, टिक मार्क यहाँ पे लगा दीजिए और लगाने के बाद यहाँ पे अलाउ पर प्रेस कीजिए। उसके बाद जैसे ही प्रेस कीजिएगा यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर का और रीडायरेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद आपको देखिए इस तरह से आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ से आप अपना डोमिसाइल यहाँ पे किसी राज्य से हैं, उसके बाद आपका आधार कार्ड दिखेगा यहाँ पे। सब यहाँ पे अपना फिलअप कर दीजिए। फिलअप करते ही आपके OTP जाएगा, आपके जो आप दिए हैं रजिस्टर उसमें ईमेल आईडी उस पर। उसके बाद आपको ओके पर प्रेस करके और OTP फिलअप करना है। अगर नहीं जा रहा है OTP तो फिर से आपको कैंसिल करके फिर से आपको फिलअप करना है फॉर्म को। उस तरह से आप जाइएगा। फिर आपके देखिए यहाँ पे पासपोर्ट, यहाँ पे OTP आएगा ईमेल वाला, ईमेल का OTP डालना है यहाँ पे। फिर कैप्चा डालकर सबमिट को प्रेस करना है। अगर नहीं गया है, जा रहा है आपके ईमेल पर तो कैंसिल करके फिर से भरिए। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर डालने के बाद सबमिट को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपके स्क्रीन पर आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जो नहीं इसमें भरा हुआ है उसको आप भर लीजिएगा, डोमिसाइल डाल लीजिएगा अपना। तहसील डालने के बाद एक नीचे की तरफ आइएगा। यहाँ से आप अपना आप क्वालिफिकेशन क्या है, किस पर फॉर्म भर रहे हैं वो सब यहाँ पे भर लीजिएगा। सर्टिफिकेट, रोल नंबर डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको
क्या करना है, यहाँ पे पासपोर्ट जो यहाँ पे जो बनाइएगा वो पासपोर्ट को आपको ध्यान पूर्वक रखना है, क्योंकि अगर इस बार सिलेक्शन आपको नहीं हो रहा है, अगले बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो पासपोर्ट आपका ज़रूरी रहेगा। फिर उसके बाद आपको जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स डालना है वो आपका हायर अभी कौन सा है वही डालिएगा। और डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कैप्चा कोड डालना है यहाँ पे। और कैप्चा कोड को डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ही उस पर प्रेस कीजिएगा तो आपका सेव पर सेव हो जाएगा पूरा डिटेल्स। और फिर से आपको आर्मी का वेबसाइट आएगा, यहाँ पे गो टू होम पर जाइएगा लॉगिन कर कर। और लॉगिन करके फिर से आपको आगे का प्रोसेस करना है कि आप जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं कि टेक्निकल में, आपकी ट्रेडमैन में या नर्सिंग में। और गाइज आपको क्या करना है, सिंपली देखिए गाइज उसके बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आना है। और देखिए यहाँ पे एक अग्निवीर वाला दिखेगा, देख लीजिए यहाँ पे 2 कैटेगरी आपको दिखेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाइएगा तो एक अग्निवीर वाला, एक रेगुलर कैटेगरी वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट्स में यानी एनए में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे रेगुलर पर प्रेस करना होगा। जैसे ही रेगुलर को प्रेस कीजिएगा और प्रेस करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर करेंट प्रोफाइल, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हैं जो आपको करेंट में दिखा रहा है इसके लिए। और देखिए यहाँ पे कैटेगरी है सोलर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए साइंस के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश। और साथ में मिनिमम परसेंटेज आपका होना चाहिए टोटल 50% मार्क्स होना चाहिए। और जो मिनिमम होना चाहिए 40% हर एक सब्जेक्ट में। और इस तरह से आपको होना चाहिए। और उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए आपका एज होना चाहिए 17.5 से 23 वर्ष। और अप्लाई करने के लिए अप्लाई पर प्रेस कर देना। जैसे ही अप्लाई पर प्रेस कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपका सब यहाँ पे देख लीजिए, जानकारी देख लेना है। और 10 से 20 KB के बीच आपका फ़ोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और लास्ट में आपको सेव करके और आवेदन पर सबमिट करना है। कंटिन्यू पर सिंपली प्रेस कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर प्रेस कीजिएगा उसके बाद आपको देखिए कितना टाइप्स में आपका फॉर्म यहाँ पे भराएगा, देख लीजिए इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन अभी भरना पड़ेगा, फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा, मिसलेनियस डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स, एग्ज़ाम सेंटर, उसके बाद पेमेंट आएगा। इस इतना स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप होगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। यहाँ पे आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन के बाद आपको क्लास श्रेणी सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसमें आप किस श्रेणी में जाना है, किस रेजिमेंट में। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाइएगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड कन्फर्म करना है, आधार नंबर पहले डालना है, उसके बाद कन्फर्म आधार नंबर फिर डालना है। और डालने के बाद फिर इसमें देखिए यहाँ पे आइएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना है जो 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए। और उसके बाद साइज उसका नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर लगाना है जो 5 से 10 KB के बीच होना चाहिए। ये सब आपको करने के बाद और देखिए सिग्नेचर इसको कैसे इस तरह से बीच में होना चाहिए जो भी आपका पेज होगा उसमें। और सिग्नेचर फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू पर सिंपली प्रेस कर देना है। तो गाइस आपका आएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा, यहाँ पे हाउस नंबर है तो डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। एड्रेस यहाँ पे डाल लीजिए अपना और गांव का नाम लिखिए यहाँ पे। अगर गांव का नाम नहीं है तो आपका यहाँ पे टाउन या सिटी का नाम लिखिए। उसके बाद नीचे आइएगा तो और भरा रहेगा। फिर यहाँ पे जो भरा नहीं है ब्लॉक लोकेलिटी भेजिए भरिए। यहाँ पे पिन कोड, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट ऑफिस और ये सब टेलीग्राम ऑफिस है तो भरिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसको, कोई नहीं। अगर परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों ही सेम अगर है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है ये भरने के बाद। जैसे ही ये भरने के बाद उस पर टिक कीजिएगा, ये सब अपने आप फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद फिलअप होने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस कर देना। सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस कीजिएगा गाइज। उसके बाद देखिए आपके उसके बाद दोस्तों आएगा मिसलेनियस डिटेल्स। इसमें आपको पूछेगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर है तो यस प्रेस कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो नो पर प्रेस कीजिए। एनसीसी है तो यस पर प्रेस कीजिए, अदरवाइज नो पर प्रेस कीजिए। ये
अगर इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास नहीं है, अगर यस प्रेस कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाएगा जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाइएगा। तो यहाँ पे है तो यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो जो है वहीं सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अधिकतर बच्चे, यहाँ पे हम गए थे वहाँ पे तो देखें बहुत कोई वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन विथ आर्मी में पर्सनल यहाँ पे सब कोई सेलेक्ट कर लिया था एडॉप्टेड सन। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से, तो एडॉप्टेड सन नहीं था लोग और ऐसा ही सेलेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपके अगर आप इसमें से कोई भी आपके पास अगर आप सर्विसमैन के बेटे हैं वो सेलेक्ट कीजिए, एक्स सर्विसमैन अगर मतलब आपका इसमें जो भी है एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर है तो सेलेक्ट कीजिए, और नहीं है तो कोई भी इसमें सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपल उसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अप्लाई फॉर कैटेगरी 2 आता है इसमें, एक सोल्जर फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, यानी ये आता है जो होता है ये इंसान के लिए, और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, यानी ये जो होता है ये जानवर वगैरह के लिए होता है। करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस कर देना है गाइस। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर प्रेस कीजिएगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर सिंपली प्रेस करना है। उसके बाद नीचे आइएगा, एजुकेशन, यहाँ पे आएगा आपका एजुकेशन डिटेल्स, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग है 12th बोर्ड किस से पास किए हैं, सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई से, ओपन बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपको सेलेक्ट कर दीजिए। ईयर पासिंग, कब 12th पास किए हैं वो सेलेक्ट करना है। रोल नंबर, सर्टिफिकेट रोल नंबर यहाँ पर डालना है, और डालने के बाद सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ से जो है इसको भी डाल सकते हैं, और ये दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर जहाँ मांग रहा है तो दोनों में से कोई एक डाल देना है वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पर यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही प्रेस कीजिएगा ऐड पर, इसके बाद आपको इस तरह से आ जाएगा कि सब्जेक्ट में आप कितना मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए हैं वो लिखना है। आउट ऑफ मार्क्स यानी 100 मार्क्स में से आप कितना प्राप्त किए वो यहाँ पे लिखना है। इस तरह से आपको ऐड करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर हम सेलेक्ट किए तो यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले हम बायोलॉजी ही डाल लेते हैं। उसके बाद कितना बायोलॉजी डालने के बाद यहाँ पे कितना प्राप्त किए हैं वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद कितना में से वो लिखना है, और उसके बाद लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ऐड न्यू रो यहाँ पे लिखा है, इसे प्रेस कर देना है। जैसे ही लिखिएगा उस तरह से फिर यहाँ पे आ जाएगा नया, यहाँ पे न्यू पर फिर बायोलॉजी के बाद आप जो भी केमिस्ट्री, इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से आप अपना सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऑब्टेन मार्क यानी प्राप्त कितना किए हैं, और कितना यानी 100 में से कितना प्राप्त किए, इस तरह से लिखने के बाद फिर ऐड न्यू रो पर प्रेस कर देना है सिंपली। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस कर देना है गाइज। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस कीजिएगा उसके बाद आपका स्टेट आएगा सेलेक्ट करने का यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ गाइज आपको सेलेक्ट करना है किस स्टेट में क्या है, और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सिटी सेलेक्ट करना है कि कहाँ जाइएगा। फिर सेकेंड चॉइस में वैसे ही आपको सेलेक्ट करना है आपका, और आपको सिटी फिर सेलेक्ट कर लेना है इसी तरह से। फिर थर्ड चॉइस में वैसे ही करना है। करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस कर देना है। जैसे कीजिएगा पेमेंट का आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से आपको अपना नंबर डालना है और इंटर एड्रेस ईमेल आईडी डालना है। डालने के बाद आपको सिंपली 250 का पेमेंट होने का आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पर आपके। इसमें से कोई भी एक चूज करके और कन्फर्मेशन कर दीजिएगा। पेमेंट कन्फर्मेशन हो रहा है, यहाँ से देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुका है पेमेंट मेरा। इसके बाद आपको सिंपली देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपना फिर से लॉगिन करके और डाउनलोड कर सकते हैं अपना रिसीप्ट।